बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी कि वृश्चिक राशि के हवाले से 2025 में आपके बेहतरीन दोस्त और सपोर्टर्स कौन से बुरुज रहेंगे, आपके वो दुश्मन जो 2025 को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे कौन से होंगे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ 2025 के खजाने लुटाने वाले महीनों के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। बॉम्ब ब्लास्टिंग मंथ्स ऑफ 2025 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। 8वें नंबर का आपका ज़ोडिक साइन है और आपका रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स को कहा जाता है। चांद आपके ज़ोडिक साइन में हमेशा नीच के पावर्स के साथ रहता है, यानी आपका कंफ्यूजन में रखना, आपको डबल माइंडेड करना, आपके जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, आपको एग्रेसिव बिहेवियर देना, कभी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाना, इस तरह के मामला भी अक्सर आपके साथ होते हैं। आज की वीडियो अपने मून साइन से या नाम के ज़ोडिक साइन से देखेगा, वरना फिर अपने सन साइन से भी इसको देखा जा सकता है। अब चांद के नीच के पावर्स आपको काफी हद तक इमोशनल करता है, बहुत जज्बाती हो जाते हैं। अक्सर वक्त स्कॉर्पियंस पुरानी बातों को लेके बड़ा सोचते हैं, पुरानी चीजों को याद रखना, उसको बार बार दोहराना, इस तरह की चीजें भी होती हैं। और बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा अपने आप को टेंशन में रखना, अपना ब्लड प्रेशर शूट करना, या किसी बात को, उन चीजों के बारे में सोचना जो कि हुई नहीं है, उसको सोच के अपने आप को परेशान करना, ऐसा भी स्कॉर्पियंस में देखा जाता है। आप लोग अंदर से बहुत ही स्ट्रांग होते हो, हालात का डट के मुकाबला करने वाले, क्रिएटिव और इनोवेटिव तो होते ही हो, अपने लिए रास्ते बनाने वाले और हालात से घबराने वाले नहीं होते। क्योंकि मंगल यानी कि मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो किसी भी चीज को आप ना नहीं बोल सकते। कोई आपसे मदद मांगे, आपसे कोई चीज मांगे, अक्सर औकात आपका जवाब हाँ में होता है, या आप उसको बोल देते हैं ठीक है। तो इस तरह की चीजें अक्सर होती हैं। अब हम आपके दोस्त और दुश्मनों का एक साथ बात करेंगे। कौन आपके दुश्मन रहेंगे 2025 में, कौन आपके दोस्त रहेंगे 2025 में, कौन आपके 2025 को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, और कौन आपका सपोर्ट बन के, आपके वेल विशर बन के आपको हर तरह से सपोर्ट देंगे। फिर आपके हस्बैंड वाइफ में ये हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ में हो सकते हैं, आपके माँ बाप में हो सकते हैं, आपके बहन भाइयों में, आपके दोस्तों में, आपके बॉसेस में, और आपके सीनियर्स और कुलीग्स वगैरह में भी, किसी भी रिलेशन में ये लोग हो सकते हैं। अगर हम एरीज के हवाले से बात करें, एरीज का रूलिंग लॉर्ड मंगल मार्स को माना जाता है, और आपका भी मंगल यानी मार्स रूलिंग लॉर्ड है। हालांकि दोनों फायर साइन हो, लेकिन आपकी आपस की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी रहती है, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, एक दूसरे की केयर करने वाले वेल विशर्स। 2025 में एरीज ऐसा ज़ोडिक साइन होगा जो हर तरह से आपको सपोर्ट करता आगे लेता जाएगा, यानी आपका वेल विशर और आपके काम आने वाला। मेरा चूंकि स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन है और मेरे वालिद का एरीज था, उस हिसाब से बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने। मैं अकलौती औलाद था, लेकिन बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट करना, आगे बढ़ाना, क्रिएटिव बनाना, मेहनती बनाना, ये चीजें उन्होंने बहुत अच्छी करी, और ये चीज अभी तक मुझे याद है। यानी कि एरीज और स्कॉर्पियंस की जो जोड़ी है वो बड़ी जबरदस्त बनती, चाहे वो वालदैन की सूरत में हो, चाहे दोस्तों की, या किसी भी सूरत में, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हर जगह ये रिलेशन बड़ा काम आएगा। अब अगर टॉरस की बात करें तो आपके लिए 36 के आंकड़े होंगे। ये बताइएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने ऐसा देखा अपनी लाइफ में कि टॉरस जहां भी कहीं आपसे टकराया, चाहे आपके वालिद हो, वालदा हो, बहन भाई हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, यानी आपके हस्बैंड वाइफ हो, या लव लाइफ में कोई हो, या बहन भाई में, कहीं पर भी बॉसेस के रिलेशन में 36 के आंकड़े बने नहीं बने, प्रॉब्लम्स क्रिएट किया या नहीं किया। नेचर वाइज भी आपका मैच करना बड़ा मुश्किल है। आपसे मुलाकात होगी, आपको बड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, आपको लगेगा कि आपस आपस में आपकी नहीं बनेगी, कोई वेवलेंथ नहीं बन रही, एक पेज पे ना रहना, एक दूसरे को सपोर्ट ना करना, या यूं कहें कि लैग पुलिंग करना, सियासत करना, इस तरह की चीजें बहुत होंगी। इसी तरह जेमिनी बुर्ज जोजा मिथुन राशि भी 36 के आंकड़े, ये भी परेशान करेंगे, आपके रास्तों में रुकावटें डालना, आपकी शिकायतें करना, या आपकी लाइफ को बहुत मिजरेबल, बहुत ही मुश्किल बना देना, इस तरह के मामला इनके साथ होंगे, इनके साथ नहीं निभा पाएंगे। जेमिनी आपको बड़े बातूनी नजर आएंगे, बहुत बात करने वाले, बिला वजह हर बात पे हंसने वाले, कह कहे मारने वाले, और बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करने वाले आपको लगेंगे। किसी भी किस्म का अटैचमेंट इनके साथ बनाना आप दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। कैंसेरियंस के साथ यानी कैंसर के साथ आपकी अच्छी बनती है। मेरी बेटी कैंसर है, मैं स्कॉर्पियो हूँ, यानी उस हिसाब से हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। लेकिन कहने का मतलब कि अक्सर क्योंकि वो वाटर साइन है, और वाटर साइन होने का मतलब ये कि उनके ज़ोडिक साइन में, यानी कैंसर के ज़ोडिक साइन में भी चांद नीच के पावर्स के साथ होता है, आपके ज़ोडिक साइन में भी चांद नीच के पावर्स का होता है। तो आप सोचोगे कि कैंसर सोचता बहुत है, हमेशा अपने ख्यालों में गुम रहता है, या बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, और वही चीज कैंसर भी आपके बारे में सोच सकता है। लेकिन आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी रहेगी, किसी भी रिश्ते में आप लोग बड़े बेहतरीन रहोगे। अब अगर हम सिंह बब्बर शेरो यानी बुर्ज असद लियो के हवाले से बात करें, कैसे रहेंगे आपके साथ। यहाँ पे आप फायर साइन हो, वो वाटर साइन है, यानी अलग अलग जो साइंस भी हो। यहाँ पे आपको लगेगा कि लियो यानी कि बुर्ज असद बब्बर शेरो में या सिंह राशि में बहुत एटीट्यूड है, बहुत गुरूर है, तकब्बुर है, बहुत अकड़ के चलते हैं, अपनी बात मनवाने की करते हैं। यहाँ पे इन दोनों के अगर रूलिंग लॉर्ड्स की बात करें, यानी कि अगर सूरज की बात करें जो कि सिंह राशि का है, और आपका मंगल मार्स
स्मार्ट्स दोनों के दरमियान दोस्ती देखी गई, आपस में दोस्त है, तो ये इस तरह से थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहती है। आपस में एक दूसरे पे भरोसा करना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को आगे लेके चलना, इस तरह के मामला भी आपके अंदर देखे जाएंगे, यानी अच्छी जोड़ी आप लोग की रहेगी। सिर्फ एक प्रॉब्लम, आप लोग भी गुस्से वाले होते हो, लेकिन आपसे भी कई गुना ज्यादा गुस्से वाले आपको लियो नजर आएंगे। अब विर्गो के हवाले से बात करें, बुर्ज संभला यानी कन्या राशि, इनके साथ एवरेज रहता है, यानी बहुत अच्छा भी आपका नहीं रहेगा, बहुत बुरा भी नहीं रहेगा, यानी दरमियाना लेवल, यानी गुजर जाती है। अगर शादी हो गई है या मंगनी हो गई है या लव लाइफ चल रही है तो गुजर जाएगी, यानी कि लॉन्ग टर्म पे रिश्ता चल जाता है। अब अगर हम लिब्रा के हवाले से बात करें तो लिब्रा से आपकी अच्छी नहीं बनेगी, आपस में फाइट्स का होना, बदतमीजी का होना। अब आपको बता दो, यहाँ भी मेरे साथ ऐसे ही है, मैं स्कॉर्पियो हूँ, मेरा सबसे छोटा बेटा लिब्रा है। आपस में हमारी बहुत कम बनती है, नहीं लड़ाई झगड़े, हर बात में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट का होना, और उसका बहस बहुत कर रहा है, क्योंकि लिब्रा बहस बहुत करता है, अपनी बात पे अड़ जाना तो अड़ जाना, जिद करना तो जिद करना ही करना, उसको पूरा करवा के छोड़ना, इस तरह के मामला बहुत हैं, बदतमीजी बहुत होना, इस तरह की चीजें। तो ये यहाँ पर फाइट होती है, यहाँ पर स्कॉर्पियो और लिब्रा की नहीं बन पाती, आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, चाहे किसी भी रिलेशन में हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो, कहीं भी आपका साथ देते या आपके हम ख्याल होकर नजर नहीं आएंगे। आप लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होगी, एक दूसरे को कबूल करना, एक दूसरे के लिए बात करना, ऐसा बहुत कम देखा जाएगा। लड़ेंगे ज्यादा, बहुत आपस में कॉन्फ्लिक्ट आप में बहुत ज्यादा रहेंगे। सेजिटेरियंस की हवाले से बात करें तो आप दोनों की जोड़ी कमाल की रहती है, यानी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। 2025 में भी आपको आगे बढ़ाते नजर आएंगे, आपके वेल विशर, आपको तरक्की देख के खुश होना, आपको आइडियाज देना, आपके लिए हर काम करना, यानी हर लिहाज से आपके हस्बैंड वाइफ, आपके लव लाइफ, किसी भी रिश्ते में ये आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स बेहतरीन करार पाएंगे। इसके अलावा सेजिटेरियस से आपकी मालूमात में भी बड़ा इजाफा होता है, यानी आप बहुत कुछ सेजिटेरियस से सीखते हुए भी नजर आते हो। अब अगर कैप्रिकॉर्नियन के हवाले से बात करें तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्नियन से आपका 36 का आंकड़ा रहेगा। लड़ाई झगड़ा, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना, एक दूसरे के लिए काम ना करना, एक दूसरे की लेग पुलिंग करना, पॉलिटिक्स, एक दूसरे के लिए बुरा सोचना, या वेल विशर्स तो नहीं कहेंगे। 2025 में आपको गिराने वाले या आपको आपके रास्ते में रुकावटें डालने वाला एक कैप्रिकॉर्नियन रहेगा। आपस की जोड़ी नहीं बनेगी, अगर बन भी गई है तो आगे चल के बड़े मसले रहेंगे, चाहे लव लाइफ है, चाहे मैरिड लाइफ है, चाहे आपके रिश्तेदारों में कोई आपके बॉसेस है, कहीं ना कहीं ये जोड़ी बड़ा पंगा करेगी, बहुत बड़े मसले क्रिएट करेगी। अब अगर एक्वेरियस के हवाले से बात करें तो विर्गो की तरह इनके साथ भी आपका एवरेज रहता है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं, लॉन्ग टर्म पे खिंच जाती जिंदगी को गुजार लेते हैं, गुजर जाती है, लेकिन अब बहुत अच्छी भी नहीं कहेंगे, बहुत बुरी भी नहीं, एवरेज आपका रहता है, चाहे किसी भी रिलेशन में हो। अब अगर पाइसेस के हवाले से बात करें तो मेरा बेटा, सबसे बड़ा बेटा पाइसेस है, उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपस की वेवलेंथ भी अच्छी है, बात मानता, या इस तरह कह लें कि अदब करना, इज्जत के साथ बात करना, बात को मानना और सेम वेवलेंथ पे रहना, एक दूसरे के मुत्तफिक होना अक्सर और बातों को मानना, इस तरह की चीजें ज्यादा, यानी आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना या आपस में बॉन्डिंग अच्छा होना, ये मैंने तो देखा है। तो स्कॉर्पियंस और पाइसेस की जोड़ी बड़ी जबरदस्त रहेगी, चाहे लव लाइफ है, चाहे मैरिड लाइफ है, चाहे आप किसी भी रिलेशन में, चाहे बॉसेस है, सीनियर्स है, हर लिहाज से आपके लेग पुलिंग कभी नहीं करेंगे और आपको आगे बढ़ते देखेंगे, आपकी तरक्की के लिए आपको क्रिएटिव आइडियाज देना, आपके लिए इनोवेशंस लेकर आना, यानी हर लिहाज से आपको आगे बढ़ाते हुए ये लोग नजर आएंगे। अब अगर हम महीने के हवाले से बताएंगे 2025 के तमाम महीनों में क्या कुछ होने वाला है, खजाने लुटाने वाले महीने कौन से रहेंगे और किन महीनों में आपको एहतियात करना है। खासतौर पर जनवरी 2025 में खर्चे बहुत बढ़ेंगे, इतने खर्चे बढ़ना, बगैर सोचा कर देना या गैर जरूरी खर्चे करना, ये आपके कर्जे बढ़ाता हुआ नजर आएगा, और अगर इस पे अगर आप कंट्रोल करके तो आपके कर्जे कम होते खत्म होते हुए नजर आएंगे। 2024 में जिस तरह के हालात से आपने सबक सीखा या जो एक्सपीरियंस है उसको अब काम में लाने का टाइम होगा। जनवरी में इस तरह के मामला आप करेंगे तो ही आगे फायदा आप लोग देख सकोगे। जनवरी का महीना आपके कर्जों से छुटकारा मिलना या कर्जे कम होते हुए आप लोग देखोगे। फरवरी के महीने में अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से थोड़ा सा आपको एहतियात रखनी पड़ेगी, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। फरवरी में पैसे कमाने के नए जराए बनना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा या दूसरे जराए से अच्छा पैसा कमा पाना, ऐसा आपको मुमकिन नजर आएगा। फरवरी के महीने में हस्बैंड वाइफ की रिलेशन या लव लाइफ में नोक झोंक का, लड़ाई झगड़े का होना, लेकिन प्यार मोहब्बत का भी बढ़ना, ऐसा भी देखा जाएगा। अब हम बात करेंगे मार्च के महीने के हवाले से। आपकी दौड़ धूप बहुत ज्यादा बनेगी, बहुत ज्यादा भाग दौड़ की वजह से आप मार्च के महीने में काफी परेशान रहोगे, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। इस महीने में कानून से, यानी कि यूं कह लें कि कोर्ट कचहरी के केसेस से आजाद होते या कोर्ट कचहरी के केसेस, मुकदमे, एफआईआर कटी है, वो तमाम चीजें आपके फेवर में होना, ऐसा भी नजर आएगा। आपकी धन दौलत में इजाफा होना, बैंक बैलेंस का बढ़ना, प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करके उससे अच्छे पैसे कमाने के जराए भी बनेंगे। अप्रैल का महीना चाहे लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो या फैमिली के साथ घूमने फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना, ये लगा रहेगा। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, कुलीग्स के साथ अच्छे रिलेशंस का बनना, आपको सपोर्ट करते नजर आना, ऐसा भी नजर आएगा। मई के महीने में कारोबार के हवाले
से कुछ नई चीजें करेंगे, समझौता हो जाना या कोई किस्म का सेटलमेंट होना या कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलना, कोई बड़ी डील, बड़ा ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट मिलकर उससे भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। जो कानूनी पेचीदगियां थी वो समझौता करके कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, इसके अंदर ये मामला निपटते नजर आएंगे। जून का महीना अगेन कोई बड़ा प्रोजेक्ट का मिलना, कोई सेटलमेंट होना, इस तरह के मामला हो कि आपको फायदा बड़ा मिलता नजर आएगा। आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या लव लाइफ, मैरिड लाइफ के अंदर आपके घूमने फिरने के योग बनना, यानी कहीं ना कहीं घूमने फिरने के भी चांसेस इसमें बनेंगे। लेकिन इस महीने में अपनी सेहत के हवाले से बहुत ध्यान आपको रखना होगा। जुलाई का महीना सक्सेस भरा यानी कामयाबियों भरा रहेगा, बड़े बड़े महास आप कामयाब होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस महीने में अपने अखराजात बढ़ते भी देखोगे, अगर बहुत बड़े तो फिर कर्जे लेने पड़ेंगे, और अगर कंट्रोल कर गए तो फिर आपके कर्जे कम होते खत्म होते नजर आएंगे। आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलना, बैलेंस मुड़ जाना चाहते हो, कारोबार करना चाहते हो, कुछ भी नया करना चाह रहे हो, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड या अपने फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट मिलता हुआ आपको नजर आएगा। अगस्त में फैमिली के हवाले से कुछ इश्यूज का होना, क्लैशेस का होना या कुछ टेंशन डिप्रेशन रहना, ऐसा देखा जाएगा। सितंबर के महीने में जॉब के चांसेस बढ़ेंगे, यानी जॉब का मिलना, जितने बेरोजगार हैं उनको जॉब का मिलना और अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, सैलरी पैकेजेस का बढ़ना, और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी उनकी तरक्की का सामान होना, तरक्की करना, आगे बढ़ना और गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का होना, यानी ऐसे मौके मिलेंगे जिससे वो अपनी जॉब में और मजीद तरक्की कर पाएंगे। अक्टूबर का महीना थोड़ा सा खर्चों में बहुत बढ़ाव बनेगा, यानी कि खर्चे बढ़ना, कर्जे लेना पड़ जाना, बिला वजह के बगैर सोचे समझे खर्चे कर देना, घर के अंदर रिनोवेशन करवाना या कोई ऐसे महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेना जिससे खर्चे बहुत ज्यादा पड़ेंगे, इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। नवंबर और दिसंबर के महीने बड़े शानदार रहेंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने में आपकी जॉब का लगना, जॉब में अच्छी तरक्की का करना, इसके अलावा एमएनसी कंपनी में जॉब का लगना या गवर्नमेंट जॉब का लग जाना, इस तरह के, और आपके तालीम के हवाले से भी अच्छी खुशखबरी सुनना, अपने तालीम के हवाले से आपको कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाबी का मिलना, स्कॉलरशिप का मिलना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। यानी हर लिहाज से ये जो नवंबर और दिसंबर के 2 महीने बड़े शानदार रहेंगे और अच्छा कुछ करते हुए, अच्छा पैसा बनाते हुए, अपना फ्यूचर सिक्योर करते हुए आगे 2025 में दाखिल होने से पहले बहुत कुछ अच्छा तो होगा। लेकिन यहाँ 2025 के अंदर भी ये सारे महीने आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा देते हुए, या खासतौर पे इसके नवंबर और दिसंबर के महीने तो बहुत ज्यादा हद तक शानदार रहेंगे और अच्छा कुछ अपनी इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, मोहब्बत और कामयाबियों के हवाले से आप करते हुए नजर आओगे। भरपूर तरीके से फायदा आपको होता नजर आएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बाकी के सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।